1,50,000 तिब्बतियंस आर इन एग्जाइल। 40 लाख तिब्बती वासी अभी भी निरंतर संघर्ष जारी है तिब्बत के अंदर। जितना भी चीन शासक बदले, माओ मर गया, देंग शाओपिंग मर गया, जिंग जेमिनी मर गया, शी जिनताओ मरने वाला है, शी जिनपिंग भी वृद्धावस्था में हो रहा है। इतने 5 बार नेतृत्व बदलने भी तिब्बत मुक्ति साधना अभी जीवित है, विश्व भर में है। एक समय हुआ करता था कि तिब्बत का संघर्ष तो डूब जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज वो तिब्बत एक शांतिपूर्वक संघर्ष जारी है। चीन सरकार ने तो, बाकी तो मैं मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है, निकटतम में 14 फरवरी में जहां मेरे संप्रदाय का, मैं साक्या संप्रदाय का हूं, मेरी ही परंपरा 13वीं शताब्दी में बने हुए मंदिर को तोड़ने जा रहा है वहां चीन सरकार। और अपने चीन सरकार के अपने बने हुए कानून का उल्लंघन हो रहा है। चाइना के कानून में लिखा है, संविधान में लिखा है कि माइनॉरिटी लोगों को भी हम संरक्षण करेंगे, उनकी भाषा को संरक्षण करेंगे, उनकी व्यवस्था को संरक्षण करेंगे, परंतु अपने ही संविधान को उल्लंघन कर रहा है, तो वो किसको मानने वाला है? दादागिरी के अलावा क्या मानेंगे? चाइना खुद ने 1984 में ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस प्रीफेक्चर इस तरह की घोषणा किया है। इसका मतलब 1984 में ऑटोनोमस रीजन के लिए संविधान बनाया। इसका मतलब तिब्बत इज नेवर पार्ट ऑफ चाइना, शिनजांग इज नेवर पार्ट ऑफ चाइना, तुर्कमेनिस्तान इज नेवर पार्ट ऑफ चाइना। जो भी चाइना के अंदर आज जो है वो सब चीन के अंग में नहीं था। इसीलिए इनको ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस प्रीफेक्चर के लिए संविधान बनना पड़ा और बनाना पड़ा। उसमें भी उल्लेखनीय है कि जहां जो व्यवसायी है उनको हानि न करते हुए हम से प्रयोग करेंगे, विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी ने कहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट टू द डेवलपमेंट, लेकिन जहां भी विकास हो, जहां भी विकास कर रहे हो, वो वहां के स्थायी लोगों के लिए सहयोग होना चाहिए। आज डैम जो बना रहा है वो चीन सरकार के अपने नियम का उल्लंघन है, अपने नियम के खिलाफ है, परंतु यूनाइटेड नेशन का चार्टर में भी लिखा है कि चार्टर नंबर 63 में लिखा है कि यूनाइटेड नेशन का एक सदस्य होने के नाते चाइना, कम्युनिस्ट चाइना 1971 में यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। इसका मतलब उस समय चीन कम्युनिस्ट शासन में नहीं था, उस समय ताइवान कुओमिंतांग जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर था। ये सब जानना चाहिए इतिहास को, तब संघर्ष को निरंतर रहेंगे, तब संघर्ष जो है वो एकदम लंबा समय खींच पाएंगे। और इसीलिए चीन शासक ने अपना उल्लंघन तो ही है, चीन शासक ने यहां तक उल्लंघन किया कि यूनाइटेड नेशन तो उन्होंने कठपुतली बना के रखा है। यूनाइटेड नेशन का मानवाधिकार का भी एक चार्टर बना हुआ है। मानवाधिकार का चार्टर, उसका भी उल्लंघन किया है। उसमें भी ये कहा है कि मानवाधिकार के चार्टर में जो चाइना शहीद एडॉप्शन किया हुआ है, उसमें भी कहा है कि स्थानीय लोगों की जमीन और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये सब जो चीन सरकार की ओर से उल्लंघन करते हुए आज देर के स्थान में मठ और मंदिर, 6 ऐतिहासिक मंदिर को तोड़ने जा रहा है। डैम के नाम से, विकास के नाम से 4 नदियां जो भारत को तिब्बत से दे रहे हैं, आपके ब्रह्मपुत्र, आपके इंडस वैली, आपके सतलज, जहां बागरा डैम बना हुआ है, वो नदियां तिब्बत से बहते हैं। जिस दिन चीन अगर ये नदियों को मोड़ देंगे तो एक दिन जल का समस्या होगा, एक दिन जल का वार होगा। ये सबको जानना चाहिए कि ताकि चीन कितने खतरा है, चीन कितना जहरीली है। माओ सेतुंग ने तो धर्म को जहरी कह दिया था परम दलाई लामा जी को, द रिलीजन इज अ पॉइजन। इनका अंतिम शब्दावली यह था माओ सेतुंग का, और खुद पॉइजन बन के गुजर गया। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इतिहास जगह पर आज हम सब यहां एकत्रित है। मैं बहुत सारे हमारे पुराना मित्र लोग यहां तिब्बत, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहां आए हुए हैं। हमारे पुराना जयप्रकाश नारायण जी, राममोहन लॉये जी,
सरदार वल्लभ जी पटेल जी, उन लोगों के दृष्टिकोण को लेते हुए आज सब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तिब्बत मुक्ति साधना के लिए, सहयोग के लिए, समर्थन के लिए। मैं इन्हीं वाणी के पश्चात अपने वाणी को विराम करता हूं। संक्षिप्त में तिब्बती भाषा में बोल के मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। ये हिंदी ना लिया शिव थिगे दी ngaz kya na lia chalong ching sha da yin ba yin sa ni khen bu chi gre ka bre ngaz ne zang sui ge khar sung gre